आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस सिस्टम पर। मॉडुलस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एडिशन मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस। देखते हैं मॉडुलस सिस्टम होता क्या है। मॉडुलस सिस्टम, सपोज कीजिए यहाँ पर 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। यहाँ पर जो जीरो से इधर के जो नंबर हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इन्हीं को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है या रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं को ही हम मॉडुलस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर मॉडुलस सिस्टम में जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो शामिल नहीं है, केवल पॉजिटिव इंटीजर शामिल हैं। इन्हीं को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, ठीक है, उसी को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मॉडुलस सिस्टम जो हमारा है वो दो प्रकार का होता है, एडिशन मॉडुलस, इसे हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, ये क्या होता है, ए एडिशन मॉडुलस एम वी बराबर आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एम। ठीक, यहाँ पर ए और बी कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं यहाँ पर, बट एम यहाँ पर फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। कहीं प्लस एम और कहीं प्लस में ऐसे हम लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब होता है ये प्लस है, इसे पढ़ते हैं हम एडिशन मॉडुलस एम, इसे भी पढ़ते हैं हम एडिशन मॉडुलस एम। बट यहाँ पर दोनों के सिंबल्स यूज़ करने का तरीका अलग अलग है, पर दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, अब यहाँ पर इसे एग्जांपल्स देखते हैं। 2 एडिशन मॉडुलस 3 और यहाँ पर 3 ले लीजिए। देखो इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले हम 2 और 3 को जोड़ते हैं। 2 और 3 कितना आएगा, 5। अब यहाँ कितना है बेस में 3, यानी n की वैल्यू जो यहाँ पर है वो 3 है। इस 3 से हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं। हमने 3 से डिवाइड किया, 3 बन जा 3, कितना बचा रिमाइंडर 2। जो रिमाइंडर आया है यहाँ पर वही इसका आंसर है। ठीक, हमने a की जगह 2 लिया, v की जगह 3 लिया और n की जगह हमने यहाँ पर 3 ले लिया। तो जो हमारा इसे सॉल्व करके जो रिमाइंडर आया है, ठीक है, r यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है हमारा, और रिमाइंडर यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 3 एडिशन मॉडुलस 4 और यहाँ ले लेते हैं 6 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 6 3 9 आ जाएगा। अब 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, इसका आंसर 1 हो गया। अगर यहाँ पर ऐसे मान लो 1 एडिशन मॉडुलस 5 और यहाँ पर आए 3, 1 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है 4। अब यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। देखो, अगर ये यहाँ पर जो m की वैल्यू है 5, इन दो नंबर को जोड़ने पर अगर इस m के बराबर आता है वैल्यू, यहाँ पर ऐसा समझो यहाँ पर कि अगर इन a और v को जोड़ने पर अगर m के बराबर मान आता है या m से बड़ा आता है, तब हम उसे इस नंबर से m से डिवाइड करते हैं। अगर n की वैल्यू से कोई भी वैल्यू छोटी आती है तो उसे हम डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे 1 एडिशन मॉडुलस 5, यहाँ पर 2 रखा मैंने, कितना आया 3, तो इसका यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, इसका इन दोनों को जोड़ने पर जो इसका आंसर आया इसका वही रिमाइंडर होगा। अगर यहाँ पर 1 एडिशनल 5 और यहाँ पर 4 करें तो 4 और 1 कितना आएगा 5, इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। या इससे बड़ा नंबर होगा तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर हम ये नंबर जो 5 है यानी m की वैल्यू जो है वो डिफाइन करती है इन दोनों नंबर पे। इन दोनों नंबरों को जोड़ने पर अगर इस m के बराबर आ जाए तब डिवाइड करना है, इससे बड़ी आ जाए वैल्यू तब डिवाइड करना है, इससे छोटी आ जाए तो उसके लिए उसका रिमाइंडर ही उसका आंसर है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, देखते हैं सेम इसी की तरह है मल्टीप्लिकेशन भी। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस, ए से पी से डिनोट करते हैं। इसकी भी शर्त वही है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस पी वी बराबर आर, 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन एम। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर ले लो 3
और 2 4, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4 3 या 12 या 3 4 जा 12। इसे डिवाइड करिए 2 से, 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 0, तो इसका आंसर कितना होगा 0। ठीक, अब यहाँ पर यही फिर ले लो 3 और यहाँ पर कितना आंसर 12 आया। यहाँ पर सपोज करो 13 और 4 हो, 3 4 जा 12, यहाँ पर m की मान कितना है यहाँ पर 13, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है 12, इस 13 से छोटा है, तो इसके लिए रिमाइंडर इसका यही रहेगा। अगर यहाँ पर आता 14 या 13 आता या 14 आता तब हम इससे डिवाइड करते, बट इससे छोटा मान आ रहा है तो इसके लिए इसका रिमाइंडर यही रहेगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस, दोनों ही सेम है। अब यहाँ पर इस पे बेस्ड जो है एक थ्योरम है, कुछ बुकों में उसे थ्योरम दे रखी है और कुछ बुकों में उसको क्वेश्चन दे रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देखते हैं। यहाँ पर हमें एक सेट दे रखा है 0 से m-1 तक ऑफ फर्स्ट m नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर जो क्या है m जो हमारा है, यहाँ पर कोई भी फर्स्ट जो है यहाँ पर जो m है वो 0 यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और यहाँ पर सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इज अ ग्रुप, ये ग्रुप बनाते हैं। द कंप्यूटर एडिशन रिड्यूस मॉडुलस m, ऑपरेशन एडिशन है और किसके रिस्पेक्ट में है, मॉडुलस m है यहाँ पर, ठीक है। जो मॉडुलस है वो हमारा m दे रखा है यहाँ पर। तो और एडिशन ऑपरेशन यूज़ करना है और इसे हमें ग्रुप दिखाना है। ग्रुप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना होता है ग्रुप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन दैट, हमें सेट दे रखा है g बराबर 0 1 2 3 m-1। सबसे पहले हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी कराएंगे सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर कंसीडर करते हैं a, b बिलोंग्स g, यानी a और b जो होंगे वो g से बिलोंग करते होंगे। तब क्या होगा, देन a एडिशन मॉडुलस b बराबर a प्लस b मॉडुलस m। देखो यहाँ पर जो ऑपरेशन है, यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा है वो एडिशन मॉडुलस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दो नंबर्स को जोड़ें और उनको, मैंने बताया था एडिशन मॉडुलस में क्या होता है, हम उन दो नंबर्स को जोड़ते हैं और m से डिवाइड करते हैं, जो उसका रिमाइंडर आएगा वो उसका आंसर होता है, और कोई भी रिमाइंडर आएगा तो इस वाले सेट के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी वो है वो सेटिस्फाइड होती है। और a एडिशन मॉडुलस m को हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी मॉड m, इसका मतलब होता है मॉडुलस m, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो a प्लस बी जो किसके बराबर आएगा, ये r के बराबर आएगा, और r जो होगा वो 0 लेस देन r और m, यानी जो रिमाइंडर यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। दैट इम्प्लाइज a एडिशन मॉडुलस v बराबर r, और r कहाँ से बिलोंग कर रहा है, g से, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक। यहाँ पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो क्या करती है, होल्ड करती है। होल्ड का मतलब सेटिस्फाइड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब बात करते हैं एसोसिएटिव पे। तो एसोसिएटिव के लिए देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव के लिए होता है a एडिशन मॉडुलस b एडिशन मॉडुलस c बराबर a एडिशन मॉडुलस b एडिशन मॉडुलस c।
हमें ये चीज़ दिखानी होती है एसोसिएटिव में, ठीक है। वही चीज़ है ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, सिर्फ क्या है प्लस के बेस में क्या चल रहा है हमारा एडिशन मॉडुलस एम चल रहा है। तो अब यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ हम ले लेते हैं बी एडिशन मॉडुलस सी। हम पहले इस दो नंबर्स को लेकर चलते हैं। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी मॉडुलस एम लिख सकते हैं। अब इसको हम इसमें ए एडिशनल जो है जोड़ देंगे, सी। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी मॉडुलस एम। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी और इसे मॉडुलस एम। देखो मतलब दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, देखो इसे लिखने का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर a बराबर 1 लेता हूँ, m चल रहा है यहाँ पर। अब m चल रहा है यहाँ पर, सपोज मान लीजिए आप, तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 मान लिया है, ठीक है। जैसे सपोज g बराबर कोई सेट दे रखा है 0 1 2 3, ठीक। अब आपको पता होगा कि इसमें एक फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट का हम ऑर्डर कितना है, इसका ग्रुप ऑर्डर 4 है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, G4 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर जो 4 होते हैं, यानी जो ग्रुप ऑर्डर 4 होता है, यहाँ पर जो बेस चल रहा है वो m है, m बराबर क्या है 4 है। तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो a बराबर हम ले लें 1, एडिशनल मॉडुलस कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और b बराबर 2 ले लो, 2 4 और 3। मैंने 3 नंबर ले लिए ए बी सी, और हमारा जो चल रहा है एडिशन मॉडुलस है 4 चल रहा है, इस सेट के अकॉर्डिंग समझाने के लिए। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 2 और 3 कितने होंगे, यहाँ पर जोड़ने पर 5 हो जाएगा। अब 5 हो जाएगा, 5 को 4 से डिवाइड कीजिए, बड़ा है। जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, कितना आया 1 आया, तो इसका 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 2, 4 से छोटा है तो इसका रिमाइंडर कितना है 2 आया। अब हम क्या करें, इन तीनों एलिमेंट्स को अगर जोड़ लें तो देखिए 1 2 3, तीनों को जोड़ा मैंने तो कितना आया यहाँ पर बना, ठीक है। देखिए 3 और 2 5 और 6 बचा, 6 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2 ही आएगा। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो यहाँ पर अलग अलग लिखा है, मैंने क्या करा, इस सेट के यहाँ पर इतनी ये उठा के इसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, इसका रिमाइंडर कितना आया 2 आया। अब मैंने इसी चीज़ को यहाँ सॉल्व करके ए बी सी तीनों जो इंटीजर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट खोल के लिख दिया। अब मैं तीनों को जोड़ता हूँ 1 2 3 को, तब 6 आता है, ठीक है। 6 को हम किससे देते हैं, डिवाइड अगर 4 से करते हैं तब भी हमारा रिमाइंडर कितने मिलता है 2 मिलता है। तो इसलिए ये कंडीशन भी क्या होगी, हम ऐसे लिख सकते हैं इसके बराबर है। तो अब हमें एक कंडीशन तो हमने जो है इसको सेटिस्फाइड कर दी। अब हम इसी तरीके से आल्सो अब हम लेते हैं यहाँ पर a प्लस एम, ए मॉडुलस एम वी को लेके चलते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस बी और मॉडुलस एम। अब हम क्या करेंगे इसमें, a एडिशन मॉडुलस एम बी और एडिशन मॉडुलस सी, इसे लिख सकते हैं हम a प्लस बी और प्लस सी और मॉडुलस एम। इसे भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी मॉडुलस एम, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने पहले इन दो को लेकर चले फिर इसको लेकर चले। a प्लस हम b को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, सी चल रहा है प्लस सी लिख देंगे, मॉडुलस एम इसमें सब चल रहा है बराबर में,
ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, इक्वेशन 1 डाल दो और यहाँ पर इक्वेशन 2 डाल दो। तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ लिख देना फ्रॉम 1 एंड 2 से एसोसिएटिव होल्ड्स। ठीक, हमारी यहाँ पर 1 और 2 से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव होल्ड होती है यहाँ पर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं तीसरी कंडीशन की ओर, यानी आइडेंटिटी की। इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी के ऊपर। तो यहाँ पर वी हैव 0 belongs Z, also for all A belongs Z। देखिए, आइडेंटिटी की शर्त क्या होती है कि A स्टार E बराबर A और बराबर E स्टार A। यहाँ पर अब बात ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, हमारा एडिशन का चल रहा है। और एडिशन में आइडेंटिटी हमारी जो होती है वो E बराबर क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहने का मतलब ये है कि अगर हम A तभी ला सकते हैं अगर A में 0 जोड़ दें, तभी हमारा A आएगा। और कोई नंबर जोड़ने पर कुछ आएगा नहीं, यहाँ पर केवल 0 जोड़ सकते हैं तभी हम A ला सकते हैं यहाँ पर। तो 0 बिलोंग्स करता है G से, तो A भी बिलोंग्स करता होगा हमारा जो है वो G से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस 0 A प्लस 0 बराबर A बराबर 0 प्लस A। ठीक है, A प्लस 0 बराबर A आएगा, 0 प्लस A बराबर A आएगा। दोनों कंडीशन जो हैं A और 0 हमारे बिलोंग्स करते हैं G को। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर लिख देना 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी ठीक है। यहाँ पर हमारा 0 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं इनवर्स पे, इसे भी रेस कर देते हैं, अब इनवर्स पे बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए, अब इनवर्स के लिए यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए A बिलोंग्स G। देखो इसे समझ आइए पहले। इनवर्स होता क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है A स्टार B बराबर B स्टार A बराबर आइडेंटिटी। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है एडिशन, तो आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। अब इन और ऑपरेशन प्लस में है, अब इन दोनों में जोड़ के हमें 0 लाना है, यानी A प्लस B बराबर क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ठीक है, अब इनवर्स में अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले लेक्चर में क्या होता था हमारा कि 2 है प्लस और -2, लो आ गया 0। 2 का इनवर्स -2 हो गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, 2 का इनवर्स 1/2, तो इसमें 1 आती थी आइडेंटिटी। यानी काट फीट के जो भी है इन दोनों वैल्यू से हमें 0 लाना है, किसमें, आइडेंटिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे ये चल रहा है आपका 2 to 0, पर यहाँ पर प्लस की जगह क्या चल रहा है अपना, अब यहाँ पर मॉडुलस m है। ये मॉडुलस m ये कहता है कि दो नंबर्स को जोड़ने पर और उसे डिवाइड करने पर 0 लाना है। ये कंडीशन यहाँ पर हमें 0 दिखानी है, और 0 कब दिखानी है, मॉडुलस m से, पर m से डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पर सपोज करो जैसे 2 + 5 और 3, इसी को लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल से।
2 और 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5। अब इस 5 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। ये कंडीशन हम आसानी से इनवर्स निकाल लेते अगर यहाँ पर इसमें अगर कंपोजिशन टेबल बन जाती। कंपोजिशन टेबल बन जाती तो शायद इस 2 का इनवर्स 3 होता या 3 का इनवर्स 2 होता, जिसे इस प्रकार से एडिशन मॉडुलस में रखने पर हमारे आइडेंटिटी जो मिलती 0 मिल जाती और कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती। पर अफसोस यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर कंपोजिशन टेबल नहीं बना सकते हैं। कंपोजिशन टेबल जो बनती है वो फाइनाइट सेट की बनती है, यानी ये एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। यहाँ पर एलिमेंट जो हो फिक्स नहीं है, सो 1 m-1 तक है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर कंपोजिशन टेबल नहीं बन सकती है। तो इनवर्स कैसे निकालें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए? तो देखो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं कि ए का जो इनवर्स है बी, वो हम क्या रखें, अगर मान लो जैसे बी बराबर अगर m-a रख दें तो यहाँ पर देखो a प्लस और m-a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एडिशन मॉडुलस क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है b की वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दी m-a, तो a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना m। अब m को हम m से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक। यहाँ पर हमारी इस तरीके से हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। हमें पता नहीं है m कौन सा इंटीजर है, बट m से m को हम डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। वैसे हम कोई वैल्यू फिक्स नहीं रख सकते हैं, ना तो हमारे पास कंपोजिशन टेबल है जो हम नंबर से दर्शा दें कि इसका इनवर्स ये होगा। तो इसका केवल यही तरीका है कि अगर b बराबर m-a रख दें तो हमारी इस कंडीशन इनवर्स की जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो b बराबर m-a का इनवर्स है वो हमारा इस सेट के अंदर कहीं ना कहीं बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस b बराबर m-a और बिलोंग्स g, ये भी बिलोंग्स को g को जो है बिलोंग्स करेगा। अब यहाँ पर करना है देन a मॉडुलस m b बराबर, हम लिख सकते हैं इसे a मॉडुलस m b, या इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b और मॉडुलस m, ठीक। a प्लस b का मान यहाँ पर कितना है m-a रख देंगे, यहाँ पर m-a और मॉडुलस m चल रहा है अपना, ठीक। a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर m और मॉडुलस m। अब m से m यहाँ पर क्या है, ये m डिवाइड में है तो m से m डिवाइड हो जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर सिमिलरली लिख देंगे सिमिलरली v एडिशन मॉडुलस m a बराबर भी कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि यही शर्त होती है a स्टार b बराबर b स्टार a बराबर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसका हम अगर अपोजिट करेंगे तब भी हमारा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे सिंस a एडिशन मॉडुलस m b बराबर 0 बराबर b एडिशन मॉडुलस m a, ठीक। यहाँ पर हैंस, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो गई है हमारी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे G इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलस m, ठीक। अंडर की जगह हम विद रिस्पेक्ट टू भी लिख सकते हैं। हमारा इनवर्स पे क्या हो जाता है, हमारा ग्रुप हो जाता है, तो हमने लिख दिया ये सेटिस्फाइज कंडीशन कर रही है तो जी जा ग्रुप होगा अंडर एडिशन मॉडुलस m की। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।